यहाँ पे बच्चों मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में रिलेटिव एटॉमिक मास का डिस्कशन किया था, किस तरह से एटॉमिक मासेस निकालते हैं वो मैंने आपको काफी देर तक अच्छे से समझा दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि बल्कि आप ये लर्न कर लीजिए कि ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है और जो केन शुगर का मोलर मास होता है वो 342 होता है। तो आप अगर इसको लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये बच्चों वही ग्लूकोज है जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप भर्ती होते हो और आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो जब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो उसका मोलर मास डॉक्टर से पूछना, वो आपको बताएगा 180 AMU होता है। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। चलिए बच्चों, अब हम लोग बच्चों यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 में। और बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये सब थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो आपको काफी मेहनत से करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम तो आप पहले से ही जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी से बच्चों चैप्टर का नाम बताइए। नहीं बच्चों, चैप्टर का नाम जो है इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास थ्योरी, और उसी में ही अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूएशन। तो आपका हम सबसे पहले एफ पार्ट कंटिन्यू करते हैं। एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट लिखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अरे मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने पिछले टर्म पे सीखा है। ये है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2। अब बच्चों आप सीधा सीधा नाम भी सीखते चले जाइए। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जब वाटर 10 मोल होता है तो उसके लिए हम लोग डेका यूज करते हैं, तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। और वैसे बच्चों हम लोग इसको ग्लोबर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? ग्लोबर सॉल्ट भी होता है, इसको हम लोग ग्लोबर सॉल्ट भी कहते हैं। अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? होगा 2 × 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 4। ये हो गया बच्चों, प्लस 10 मोल वाटर। 1 मोल वाटर का कितना होता है? 18 होता है, तो 10 मोल वाटर का कितना हो जाएगा? 18 × 10। तो आई थिंक अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज 46 एंड दिस इज 32 एंड दिस इज 64 एंड दिस इज 180। इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका AMU में इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में लिखा है अमोनियम कार्बोनेट। शायद बच्चों मैंने आपको अमोनियम कार्बोनेट का तो पिछले टर्म पे ही बताया था, तो अमोनियम कार्बोनेट को कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों आपको बस ये ध्यान देना होगा कि जो 2 होता है ना, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है एलिमेंट्स के साथ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा N2H8, ठीक है, N2H8CO3। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 × 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 8 × 1, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 3। फर्दर बच्चों अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 28 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 × 48। अब आप बच्चों इसको सम कर लीजिएगा, ये आपके पास AMU में निकल करके आ जाएगा। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। सी पार्ट को भी बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सी पार्ट में लिखा है NH2 का होल ट्वाइस CO। और बच्चों अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको कई जगह ऐसे दिखाई देगा NH2CO NH2। बच्चों ये फॉर्मूला होता है यूरिया। किसका फॉर्मूला होता है? यूरिया का। अब इसमें NH2 2 बार होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। अब बच्चों आपको क्या निकालना है? इसका मोलर मास निकालना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कि ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N2H4CO। अब बच्चों मोलर मास फटाक से निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का हो गया 14 × 2, ये हो गया 4 × 1, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16। दैट मींस बच्चों आपको सम करना है 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। ये सम करके आप AMU में इसको लिख लीजिएगा, आपका सी पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इसका नाम जरूर बता दिया, नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपके चैप्टर में से बार बार पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दिस इज NH2CO NH2। डी पार्ट पे हम लोग देखते हैं। डी पार्ट में लिखा हुआ है Mg3N2। Mg3N2 बच्चों क्लास 8 में भी था, आपको अगर नाम याद है तो आप बताएं। हाँ बच्चे ने बताया, इसका नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड।
नाइट्राइट ड होता है, डमरू वाला ड। चलिए बच्चों, तो मैग्नीशियम का बच्चों कितना होता है देख लीजिएगा, बुक में भी गिवन है 24 होता है, 3 मैग्नीशियम है तो 24 इंटू 3। नाइट्रोजन का भी बच्चों बुक में गिवन होता है, देख लीजिएगा 14 इंटू 2। अब आप इसको सम कर लेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, और हो जाएगा 14 2 जा 28। इसको बच्चों सम करके आप एएमयू में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो बच्चों ऐसे आपका एफ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलर मास ऑफ। बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब आप क्लोरोफॉर्म का भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लेंगे क्लोरोफॉर्म का, खुद ही निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का होता है 35.5, 3 क्लोरीन है इंटू 3। इसको सम कर लीजिएगा, एएमयू में आ जाएगा। बी वाले पार्ट में क्या लिखा है, बी वाले पार्ट का नाम तो अब तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि क्लास 8 से आप लोग पढ़ करके आए हैं। इसका नाम होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। कैसे निकालेंगे बच्चों, नीचे वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो N2H8Cr2O7। तो बच्चों नाइट्रोजन का तो 14 होता है तो 14 इंटू 2 हो गया, ये हो गया 8 इंटू 1। क्रोमियम का बच्चों देखना पड़ेगा, क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का 52 होता है, तो 52 इंटू 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 7। इसको सम करके आप एएमयू में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। बी पार्ट बी खत्म। सी पार्ट बच्चों कॉपर सल्फेट का तो मैंने पिछले टर्म पे ही आपको निकाल के दिया था, इसी तरह से आप ये काम होमवर्क में कर लेंगे। दोबारा आ गया, सारे पार्ट रिपीट हो रहे। ब्लू विट्रॉल कहते हैं कॉपर सल्फेट को, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप होमवर्क में। तो होमवर्क में कौन कौन से निकालेंगे, एक कॉपर सल्फेट .5H2O जिसको आप ब्लू विट्रॉल कहते हैं, एक अमोनियम सल्फेट का निकालेंगे, एक आप सोडियम एसीटेट का निकालेंगे। बच्चों एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, लेकिन अब CH3COOH का H हटा करके सोडियम से रिप्लेस करते हैं तो उसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, इसका भी आप निकालेंगे। इसके अलावा पोटेशियम क्लोरेट ClO3, तो आप इसका नाम समझ चुके हैं क्योंकि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ClO3 माइनस, ClO3 2 माइनस सबके नाम देखे थे। तो ClO3 का आप KClO3 का मोलर मास भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट सा कंपाउंड गिवन है व्हिच इज अमोनियम क्लोरो प्लैटिनेट। ये आप पहली बार देख रहे होंगे, अमोनियम क्लोरो प्लैटिनेट, दिस इज PtCl6। तो बच्चों मैंने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास तो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि सबका गिवन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं निकाल के आपको दे देता हूँ। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा N2H8PtCl6। तो ये हो गया बच्चों 14 इंटू 2, ये हो गया 8 इंटू 1। प्लैटिनम का बच्चों देख लीजिए गिवन है, प्लैटिनम का यहाँ पर गिवन होगा 195 होता है उसका एटॉमिक मास। क्लोरीन का 35.5 इंटू 6, इसको बच्चों कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये एएमयू में निकल करके आ जाएगा। सी पार्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका सी पार्ट बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी इसके कंप्लीट करके चल देते हैं हम लोग। वैसे बच्चों ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये वाले पार्ट्स तो आपसे हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स के डिस्कशन में बता दिया था। चलिए फिलहाल हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसलिए करने क्योंकि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O का नाम होता है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। क्लास 8 में आपने इसका क्या नाम पढ़ा था, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट इसका नाम होता है। इसमें क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज मास ऑफ वाटर निकालना है, इसमें वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो बहुत आसान है, क्या मैंने बताया था कि भैया सबसे पहले ओवरऑल मास निकाल लो। तो ओवरऑल मास कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 4 और वाटर का हो जाएगा 7 इंटू 18। ये बच्चों ओवरऑल मास आ गया, ठीक है, एएमयू में। अब आपको किसका निकालना है परसेंटेज, इसमें वाटर का निकालना है। तो वाटर बच्चों इसमें कितना है, 7 मोल वाटर है, तो 7 इंटू 18 इसको ऊपर रख देंगे और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, ओवरऑल मोलर मास से। तो बच्चों ओवरऑल मोलर मास आपको सम करना पड़ेगा, मैंने भी सम नहीं किया, ये आप खुद से कर लीजिएगा। उससे आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा इन इप्सम सॉल्ट। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन इप्सम सॉल्ट निकालने का मेथड ये मैंने आपको सिखा दिया।
इसके अलावा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये जो पिछले टाइम पे सिखाए थे। लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दिस इज योर कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस, ये गिवन है। किसका बच्चों परसेंटेज निकालना है? फॉस्फोरस का। किसी का भी निकालना हो पहले पूरा मास निकालना पड़ता है। चलिए, तो ये कैल्शियम हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, H4 हो गया, P2 हो गया, O8 हो गया। चलिए पहले इसका निकालिए। कैल्शियम का 40, ये हो गया 4 × 1, फॉस्फोरस का 31 × 2, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 8। ये बच्चों AMU में पूरा मास आ गया। अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे परसेंटेज किसका निकालना है? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये है फॉस्फोरस, 2 मोल फॉस्फोरस। तो आप लिखेंगे 2 × 31। एक फॉस्फोरस होता तो सिर्फ हम 31 लिखते, 2 फॉस्फोरस है तो 2 × 31, 3 होते तो 3 × 31 डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास 40 + 4, 31 × 2 कितना हुआ? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 16 8 जा कितना होता है? 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12। ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अभी ए पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का, हम लोग बी पार्ट का भी डिस्कशन कर देते हैं। बी पार्ट में आपको परसेंटेज अगेन निकालना है फॉस्फोरस का, लेकिन इस बार आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट गिवन है। इससे पहले जो आपके पास था वो था कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, लेकिन अब जो गिवन है वो आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट। मैंने आपको बताया था कैल्शियम फॉस्फेट आपका बोन्स में पाया जाता है, आरटीओ में पाया जाता है। तो बच्चों फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालने से पहले आपको ओवरऑल इसका मास निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर ले 2 का, दिस इज Ca3, क्या हो जाएगा? P2, दिस इज योर 2, P2O8। हाँ, अब बच्चों निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 3 × 40, 2 × 31, 8 × 16, ये ओवरऑल मास आ गया। किसका कंटेंट निकालना है? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का ऊपर रखेंगे, कितना फॉस्फोरस है? 2, तो 2 × 31 डिवाइडेड बाय नीचे ओवरऑल मास आ जाएगा। तो ओवरऑल मास कितना हो गया? दिस इज 120, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 16 8 जा, शायद अभी बताया था 16 8 जा 128 होता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकल करके आ जाएगा। आई थिंक बच्चों आप लोग को क्वेश्चंस अब इजी लग रहे होंगे, इसलिए 5 और 6 क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड में अभी खत्म कर देंगे। ताकि 5 और 6 क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से 5th वाला कर देते हैं। लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन पोटेशियम क्लोराइड। कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड में सारे एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। तो आप सबसे पहले KClO3 का ओवरऑल मास निकालिए। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3। ये बच्चों AMU में आ जाएगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है पोटेशियम का, परसेंटेज निकालना है क्लोरीन का, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो जब हम पोटेशियम का निकालेंगे तो ऊपर पोटेशियम कितनी बार है? एक बार है, तो हम 39 ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे इसके ओवरऑल मास से। तो ये बात समझ में आई? बस कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्लोरीन ऊपर कितनी बार है? एक बार है, तो 35.5 लिखेंगे। ऑक्सीजन 3 बार है, तो 3 × 16 लिख देंगे। और बच्चों डिवाइड में ओवरऑल मास आपको लिखना पड़ेगा, which is 39, 35.5, 16 3 जा 48। ठीक है बच्चों, आप इसको पहले सम कर लीजिएगा डिनोमिनेटर में, फिर डिवाइड करिएगा, आपके साथ सबके कंपोजिशन निकल करके आते जाएंगे। पहले पोटेशियम का, फिर क्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 5th वाला। क्वेश्चन 5th के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने आप से ही। तो जो मैंने F पार्ट यानी कि जो मैंने आपको पिछले टर्म पे थ्योरी सिखाई थी, उसका एप्लीकेशन मैंने आपको फुल फ्लैश करना सिखा दिया। अब बच्चों आपके पास एक काम होगा, वो काम ये है कि आपको घर पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। वो क्वेश्चन आपके पास वरना बाद में आपको परेशान करेगा, इसलिए पहले से ही कंप्लीट कर लीजिएगा। वो आपके पास होमवर्क होगा, और होमवर्क में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अब आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करने में आप पहले से ही माहिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा एक क्वेश्चन का डिस्कशन करके और बता देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको बता ही देता हूँ। वो है बी का 4th पार्ट।
बी का फोर्थ पार्ट, उसमें लिखा है गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बच्चों आपको पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना। तो बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसमें जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन दिख रहा था तो 6 कॉमन ले लिया। अब आपके पास जो बचा है ना अंदर की क्वांटिटी, वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो आप लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। क्या हो गया? CH। ये आपको ध्यान देना। क्वेश्चन कंप्लीट। उसी तरह से बी पार्ट, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मैंने आपको लर्न करा दिया था पिछले टर्म में। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन है? क्योंकि यस सर इसमें कॉमन दिख रहा है। हमने कहा क्या कॉमन दिख रहा है? क्योंकि सर 6 कॉमन, तो यहाँ पे 2 तो बचेगा ना। तो क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बन गया ना। तो आप देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों उसमें फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन आपको स्कूल में बहुत अजीब तरह से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप उसके आंसर पर लिख नहीं पाएंगे। अभी से तैयार कर लीजिए। आ गया बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज CH2O, और बेंजीन का क्या था बच्चों? CH। क्या था? CH। सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन है C2H2। क्योंकि सर बहुत आसान है, इसमें से 2 ही कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन इज CH। क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिलीन। बच्चों उसको एसिटिलीन कहते हैं, C2H2 को नाम है इसका एसिटिलीन, या इसको इथाइन भी कहते हैं। तो एसिटिलीन के नाम से अगर आप अभी याद कर पाए तो ये जनरल नेमिंग है, इसको याद कर सकते हैं तो भले कर लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इसका CH। लास्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो अब आपका फेवरेट बन चुका है, क्योंकि उसके बिना आप खाना खाते ही नहीं है जब तक एसिटिक एसिड ना हो। एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, पहले भी आप बहुत बार देख चुके हैं। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना। तुम कहोगे सर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखे कैसे? पहले एलिमेंट्स कंबाइन कर लीजिए। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 2। तो इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका आ गया? एसिटिक एसिड का। क्या नाम है उसका? एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो आप लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज CH3COOH is CH2O। कंप्लीट। और बच्चों अगर आपसे मान लो अलग से क्या पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए एम्पिरिकल का मास फॉर्मूला, इसका मास निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास निकालो, तो बच्चों इसका मोलर मास निकाल देना तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास आ जाएगा। कैसे निकालोगे इसका मोलर मास? 12 + 2 × 1 + 16। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास आ जाता है। तो बच्चों पहले तो आपको यह पता हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते कैसे। लिखने के साथ साथ आपसे उसका मोलर मास भी पूछा जा सकता है, तो आप उसका एम्पिरिकल मास निकाल करके धर देना। जैसे एसिटिलीन का क्या होता है? CH। तो कितना हो जाएगा? 12 + 1 which is 30। कितना आसान, आसान है ना। आपके पास बच्चों होमवर्क में भी हमने क्वेश्चन दिए, उसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आप उसको जरूर से जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थैंक यू। आपको ये कंप्लीट करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों यहाँ के सारे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, और जो ना है वो आप हमसे पूछिएगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट्स का डिस्कशन होगा उसको हम लोग अलग से कर देंगे।